लंबा टाइम हो गया, तकरीबन 2019 से तैयारी कर रहा था मैं। पहले मैं इसमें कर रहा 9 साल, अभी 4 साल तकरीबन यही रह रहा हूँ प्रताप नगर में। एग्ज़ाम स्टार्टिंग में एसएससी की स्टार्ट किया था, लेकिन फाइनल में नहीं हो पाया। फिर बाद में जैसे जैसे ट्रेंड चेंज हुआ, फिर रेलवे की वैकेंसी आने लग गई, एसएससी छोड़ दिया। फिर रेलवे में वहाँ मेंस में, कोई एएलपी मेंस में, कोई टेक्नीशियन मेंस में, या फिर ग्रुप डी फाइनल में, ऐसे काफ़ी एग्ज़ाम हो गई। उसके बाद में 3 साल से आखिरी मतलब 22-23 में सीईटी स्टार्ट हुई। तो मैंने सोचा कि अब इधर नहीं हो रहा है तो देख लेते हैं राजस्थान में गए। तो ये तैयारी स्टार्ट की, मतलब 23 में शायद जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम था। तो जब से मतलब कोचिंग तो कहीं भी नहीं की राजस्थान की, खुद ने सेल्फ स्टडी की है। मतलब 2-3 बुक सेलेक्टेड वही पढ़ी है मैंने। उसके बाद में अब एज भी 26-27 साल हो गई, तो अब ऐसे मतलब बाहर जाते हैं कोचिंग करें तो ऐसा लगता है कि यार अब अपन कर नहीं सकते कुछ को, क्योंकि अब तक सिलेक्शन हो जाना चाहिए था, लेकिन लंबा संघर्ष हो गया। फिर ये भी रहता है घर वालों का भी थोड़ा, लेकिन घर वालों ने तो फुल सपोर्ट किया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है तैयारी करने के बाद अपना माहौल कैसा है, आपके जो साइड में सीट पर बैठता है वो भाई कैसा है, वो बहन कैसी है, तो उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आप तैयारी उसी माहौल में रह के करोगे या फिर अपने जो साइड का कंपटीटर है उसको देख के करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन जो साइड वाला भाई है, कोई भी होता है, ऐसे पहले भी रहा हो अब भी रहा हो, लेकिन जो मैं 29 नंबर सीट पे बैठ रहा हूँ, तकरीबन 3-3.5 4 साल हो गए। तो मतलब 28 नंबर सीट पे पहले भी एक भाई रहा है, वो भी सेलेक्ट होके गया है। 29 पे मैं रेगुलर बैठ ही रहा हूँ, और 30 पे है वो भी सेलेक्ट हुआ है, 31 पे वो भी सेलेक्ट हो गया। अभी लोकेश भाई बैठा था, उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल है। लोग ये दिलकुश भाई का भी हुआ ही है। तकरीबन हम लाइब्रेरी में 17-18 दोस्त हैं, उसमें से 13-14 का तो अभी सिलेक्शन हो गया है लगभग, और 2-3 और है जो रह रहे हैं अभी। तो ग्रुप अपना ऐसा होना चाहिए, मतलब पढ़ाई तो है ही, उसके अलावा अपन लाइब्रेरी में जो है वो ठीक है, लेकिन अनुशासन कभी खराब है यहाँ लाइब्रेरी का अपने वजह से होना नहीं चाहिए। और अंकल जी है वो तो अपने पिताजी के माँ बाप के बराबर है, अपन को हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। शायद ही मैं 9 साल तो महेशनगर में रहा हूँ खूब अच्छी तरह, और 9 साल तो बहुत होते हैं, 9 साल तो तैयारी भी नहीं करता शायद कोई। लेकिन यहाँ मैंने आके देखा, पहले मेरा कोई प्लान नहीं था, अचानक आया था मैं यहाँ कोई सामानेर में, वहाँ तो कैसा माहौल होगा। लेकिन जाते ही मैंने आते यही लाइब्रेरी स्टार्टिंग की थी स्टार्ट में। जब से एक दिन तो मैंने लाइब्रेरी नहीं छोड़ी, रेगुलर एग्ज़ाम कोई सा भी हो दूर दे के आऊँ, तो आते शाम को टाइम मिल गया तो यहीं आना, रिजल्ट आ गया तो भी शाम को, ये नहीं टेंशन करके बैठ जाना, चाहे फेल 1 नंबर से हो चाहे पॉइंट से हो, मैं फिर भी यही रेगुलर आता था। और कई चीज़ें हैं, वो रेगुलरिटी सबसे बड़ी चीज़ है सिलेक्शन की। अभी एग्ज़ाम है रिसेंटली, तकरीबन 3 एग्ज़ाम तो पुलिस के भी थे, उनमें 2 पे राजस्थान पुलिस से वहाँ भी सिलेक्शन हुआ था। कोटा सिटी से 125 नंबर होने के बाद में वो हाइट रिलैक्सेशन की वजह से मैं बाहर हो गया। दिल्ली में भी वही इशू रहा, और इसमें जेल प्रेरी में भी यही था, लेकिन इसमें क्या रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया नहीं है था। तो इसमें ऑल राजस्थान में एसटी कैटेगरी मेरी फर्स्ट रैंक आई है। वही कारण है रेगुलरिटी का, कि आपने रेगुलरिटी छोड़ी तो आप 6 महीने छोड़ के देख लो, आपको ऐसा लगने लग जाएगा कंपटीशन से आप बहुत बाहर हो। क्योंकि आजकल ऑनलाइन चीज़ें आ गई सब चीज़ें, तो अपन अंदाज़ा नहीं लगा सकते उस चीज़ का। अपन यहाँ बैठ के रेगुलरिटी से ही आप किसी चीज़ को ब्रेक कर सकते हो। कई चीज़ें आजकल करंट अफेयर्स का भी काफ़ी रोल रहने लग गया है। तो तकरीबन मैं कोई करंट अफेयर्स का आज भी एग्ज़ाम लगती है तो मैं उसी बेस पे सिलेक्शन ज़्यादा लेता हूँ, क्योंकि मैं वो 10 क्लासेज जो कुमार गौरव सर है उनको तकरीबन 5 साल से फॉलो कर रहा हूँ। तकरीबन 3000 तो मैंने पन्ने लिख दिए उनके। तो रेगुलरिटी का बहुत ज़्यादा है। अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है तो आप उसको ये देख लो भाई आप किस में ज़्यादा बेटर कर सकते हो, तो इस हिसाब से आप उसको तोड़ सकते हो। बाकी कंपटीशन में रेगुलरिटी 100% जरूरी है। और अब तक जितना भी रहा है सर का तो बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब शायद ये हो सकता है ये लाइब्रेरी का ही 2 दिन का और है फाइनल, तो 12 तारीख को मेरी यहाँ सेंट्रल जेल में ज्वाइनिंग है। तब तो 2-3 दिन और आना होगा, फिर बाद में तो ऐसे तो सर के यहाँ आते जाते रहेंगे। तो हमारा जो है और सभी भाई बहनों से मैं कहना चाहूँगा, देखो अपने माँ बाप यहाँ भेजते हैं कि भाई कैसे भी करके सिलेक्शन ले जाए, अपना फर्स्ट मोटिव वही होना चाहिए। कैसे भी करके चाहे कुछ भी हो, अपना सिलेक्शन फर्स्ट प्रायोरिटी में वो होना चाहिए। अगर आप देख रहे हो किसी से कुछ भी कहने की जरूरत है ही नहीं, एग्जाम अपने आप बता देती है कि मैं कितना पानी में हूँ, और झूठ बोलने की तो कतई जरूरत है ही नहीं। और आजकल आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड का तो ट्रेंड ही है
वो तो एग्जाम आते रिजल्ट में नंबर नाम सब चीज़ सब कर दे, तो झूठ का तो बोलना है ही नहीं। तो अपनी जितनी जो कमजोरी है उसको निकाल दो, सिलेक्शन तो हो जाएगा। रेगुलरिटी रखी तो सिलेक्शन 6 महीने रेगुलर रख के देखो, आके देख लो, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आता था सर, उनको पता है सर, वो सुबह 7:30 7 बजे 8 बजे आ जाऊँ चाहते, लेकिन वो 11:15 11:30 बजे ही जाता था मैं फिक्स। तो फिर बाद में 12 12:30 बजे आ जाता, तो 1 घंटा मिलता, फिर वापस आ जाता। फिर बाद में 3 4 बजे से फिर 9 9:30 10 बजे तक रेगुलर। आपके पास कम टाइम हो जाए, लेकिन रेगुलरिटी बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि रेगुलरिटी से कई लोग जो आपने देखे, कई भाई है जिनकी एज प्रूव होगी, लेकिन वो फाइनल में 1 नंबर 2 नंबर पॉइंटों से रह जाते हैं। उनका रीज़न ये है, कई तो ये एग्जाम दे ली तो वो 6 महीने 2 महीने 3 महीने तक रेस्ट कर लेते हैं, तो वो बहुत बड़ा नुकसान होती है। आजकल तो आरबीसी का तो यही है, वो 40% 35% की क्राइटेरिया पार नहीं कर पा रहे। कंपटीशन की लड़ाई तो खुद से हो गई, कंपटीशन तो है ही नहीं सर, लड़ाई खुद से है अब तो 35% ही नहीं है। इस वजह से भाई अब तो यही है कंपटीशन में, तो करंट अफेयर्स का सबसे बड़ा योगदान है। तो भाई जो छोटे बहन भाई बड़े हैं वो आरबीसी की तैयारी कर रहे हैं, वो तो ये देख ले, क्योंकि सिलेक्शन तो ले रहे हैं, अब भी ले रहे हैं ना। ये रोजाना तो है ही नहीं कि भाई वैकेंसी नहीं है, सेंटर में भी खूब है, स्टेट में भी खूब है, और सिलेक्शन भी ले रहे हैं। और जो ले रहे हैं वो अलग थोड़ी है। भाई मैंने एग्जाम दी, मैंने कोई एग्जाम मतलब वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ। तकरीबन 24-25 एग्जाम तो मैंने पास किए हैं कंपटीशन के, तकरीबन जिनमें अभी रिसेंटली 6 में वेरिफिकेशन सिलेक्शन, वो तो पुलिस का तो हाइट का इशू रहेगा, नहीं तो सिलेक्शन वहाँ भी था। तो 6 में तो, 3 में तो अभी रिसेंट अभी छोड़ के आए हैं। तो ये मैंने सोचा ये यहीं जयपुर में गया, इस वजह से ये ज्वाइन कर रहा हूँ। बाकी आपका भी सिलेक्शन होगा, और भाइयों का भी हुआ है, जैसे अभी तो यहाँ तो 5-7 भाई हैं, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। आप तो शायद नए भी काफ़ी हो, तो जानते भी कम है इस वजह से। लेकिन जो अंकल जी जो चीज़ें बोलते हैं ना, उनका क्या इग्नोर मत किया करो, वो अपने बेनिफिशियल चीज़ें ही हैं। अब वो तो एज भी है, इस तरह से बोल देते हैं, तो कभी ऐसा मत सोचना, क्योंकि लाइब्रेरी जैसा माहौल कहीं भी नहीं है। आप तो यहाँ रहे हो, पता नहीं है महेशनगर में वहाँ पे ऐसे बोलते हैं हाँ भाई ये तो एजुकेशन का, लेकिन वहाँ माहौल वो है, बच्चे सब तरह के ही है, लेकिन ऐसे लाइब्रेरियों का माहौल नहीं है। एक साल में लाइब्रेरी के 50% नहीं रहती, इतना बुरा माहौल हो जाता है, तो उससे डिस्टर्बेंस होता है, माहौल ख़राब होता है। लड़कियों का तो अक्सर होती रहती है, लेकिन यहाँ आज तक भी ऐसी कोई शिकायत आई नहीं। किसी भी, जैसे घर वाले छोड़ देते हैं ना भाई अपने परिवार जैसे है, तो वो चीज़, उस चीज़ का ध्यान रखो। और रेगुलरिटी होगी तो सिलेक्शन 100% हो जाएगा, किसी भाई बहन का सिलेक्शन नहीं रहेगा। अब हम गलती करोगे, अपन करेंगे, उसको सुधार लो, दूसरे एग्जाम में सुधार, तीसरे में सुधार लो, सिलेक्शन तो होगा ही ना। तो उस चीज़ का ध्यान रखो, बाकी और सही है।